टू माय चैनल बेस्ट वाई क्लासेस। आज मैं आपको हाई स्कूल की पोएम हाउ टू टेल द एनिमल्स बताऊंगा। इस पोएम में बताया गया है कि जानवर अपना परिचय कैसे देते हैं और इसमें अनेक प्रकार के जानवरों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आप देखिए, लाइन के स्टार्ट में पहला पैराग्राफ है, इफ़ ever you should go by chance to jungle in the east। if माने यदि, ever you go तुमको कभी अवसर मिले, टू जंगल इन द ईस्ट पूर्व के जंगलों में जाने के लिए, एंड देयर शुड बी टू योर एडवांस और जब तब तुम वहाँ पे तुम्हें जाना चाहिए, और वहाँ पे क्या है, ए लार्ज एंड ट्वेनी बीस्ट तब तुमको एक वहाँ पे बहुत ही विशाल और भयंकर जानवर मिलेगा। इफ़ ही रोर्स एट यू यू आर डाइंग और यदि वह तुम्हारे ऊपर दहाड़ दे तो ऐसा लगता है कि जैसे मृत्यु होने वाली है। यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन और तुम्हें जानना होगा कि ये कौन सा है, ये एशियन लायन है, ये एशिया का शेर है। सेकंड देखिए, और इफ़ सम टाइम व्हेन रूमिंग अबाउट और यदि आप जंगल में घूम रहे हैं, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू तब एक जंगली जानवर आपका स्वागत करेगा, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो ग्राउंड उसका पूरा शरीर पीला होगा जिस पे काली काली धारियाँ बनी होंगी, मैंने धारियाँ। और जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू और तुरंत आप ध्यान दीजिए कि यदि वो आपको खाने वाला है, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न तब तुम्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि तुम्हें सीख लेना चाहिए द बंगाल टाइगर टू डिस्क्रेन कि आपने उस समय बंगाल टाइगर से मिले ही या उसको देखे हैं। थर्ड पैराग्राफ है, देखिए भाई इसमें कौन सा जानवर है, इफ़ स्ट्रोलिंग्स फोर्थ ए बीस्ट यू व्यू यदि आप आगे की ओर जा रहे हैं तब एक जंगली जानवर आपको दिखाई देगा, हुज हाइड विद स्पॉट्स स्पीप्ड इसके पूरे चेहरे के ऊपर धब्बे बने होंगे, एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू और ये जैसे ही तुम्हारे ऊपर झपटे यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड तुम्हें तुरंत जान लेना चाहिए वो तेंदुआ है, लेपर्ड में तेंदुआ है। और 12 डू नो गुड टू रोड विथ पेन ही इज़ ओनली यल्प एंड यल्प अगेन और ये सिर्फ क्या करता है, दर्द में ही दहाड़ता है, ही विल ओनली यल्प एंड यल्प अगेन यह बार बार कराता रहता है। नेक्स्ट देखिए किस जानवर के बारे में बताया गया है, इफ़ यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यदि आप अपने आंगन में या अपने घर के सामने घूम रहे टहल रहे हैं, हु मीट ए क्रीचर देयर और आपको उस जगह पर एक प्राणी मिलता है, क्रीचर माने प्राणी मिलता है, हु हग्स यू वेरी जो तुमको गले से लगा लेता है, वेरी हार्ड बहुत ही कस करके तेजी से, बी श्योर इट इज़ ए बियर तो तुम्हें पूरा विश्वास हो जाना चाहिए ये भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस और तुम्हें कोई भी संदेश है, आई गेस तो मैं बताता हूँ कि तुम अनुमान लगा लो, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैसे यानी कि वह बहुत ही कस के आपको एक बार फिर दोबारा पकड़ लेगा। अगले देखिए, दो टू डिस्गनेस बीस्ट ऑफ प्रे अब आप क्या देखते हैं, यद्यपि टू डिग्रेस बीस्ट प्रे आप जानवरों को शिकार करते हुए देखते हैं, ए नॉविस माइट नॉन प्लस क्या करता है, ये नौसिखिया होता है, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में आपने हमेशा क्या किया होगा, देखा होगा मगरमच्छ को,
टेल फ्रॉम द हाइना दश है क्या हुई है लकड़बग्घा क्या आपने सुना होगा लकड़बग्घे के बारे में सुना होगा हाइनस कम विद द मैरी स्माइल्स और जो लकड़बग्घा है वो हमेशा प्रसन्नता के साथ खुशी के साथ आता है बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल और यदि वह रोता है तो वो कौन है क्रोकोडाइल है मगर मच्छ है यानी कि मगरमच्छ क्या करता है हमेशा दिखावटी आंसू बहाता है और जो हाइना है वो भी हमेशा मुस्कुराता रहता है। इसके बाद देखिए ए ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल यानी कि छोटा सा गिरगिट बहुत ही छोटा होता है। ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स कहता है कि यह एक छिपकली एक प्रकार की छिपकली की तरह एक चीज़ होती है। ही हैज़ नॉट ईयर्स एट ऑल उसके पास कोई भी कान नहीं होते हैं एंड नॉट ए सिंगल विंग और न तो केवल एक भी पंख होता है। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री द टिस कैम्बिलियन यू सी कुछ भी नहीं है आप अगर पेड़ के ऊपर देखें ऐसी कोई चीज़ है तो वो क्या है वो कैम्बिलियन यानी कि गिरगिट है। ये आपकी जो पोयम है आई हाउ टू टेल द एनिमल्स इसको कॉल्डी वेल्थ ने लिखा है बहुत अच्छी सी पोयम है। इस पोयम में सभी बच्चों को बताया गया है कि शेर को आप कैसे पहचानेंगे एशियन शेर को कैसे पहचानेंगे बंगाल टाइगर को कैसे पहचानेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे तेंदुए को कैसे पहचानेंगे लिपर्ड को कैसे पहचानेंगे और लिपर्ड को पहचानने के बाद आप भालू को कैसे पहचानेंगे बियर को कैसे पहचानेंगे फिर हम हाइना लकड़बग्घे को कैसे पहचानेंगे और क्रोकोडाइल मगरमच्छ को कैसे पहचानेंगे और कैमिलियन को कैसे पहचानेंगे। ये जानवर अपने अपने गुणों को के द्वारा बता रहे हैं जिस तरह से हम इनको पहचान सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी एक पोयम है। आप इस कविता को पढ़ा और इसको हिंदी इसकी समझ लीजिए कायदे से और इसका बोर्ड परीक्षा में सेंट्रल आइडिया और पैराग्राफ इससे क्वेश्चन लिखने के लिए आते हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद।